देख रही बीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। बात करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजसमंद में रेलमगरा पुलिस की नाकेबंदी के दौरान 924 ग्राम अफीम बरामद की गई। तस्कर गिरफ्तार हुए। मादक नेटवर्क की तलाश में जुटी टीम। बूंदी महोत्सव की सीने संध्या में सलमान अली की सूफियाना आवाज ने बांधा समा। दर्शक तेरी दीवानी पर झूम उठे। झालावाड़ के भीमसागर बांध से 425 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। किसानों में खुशी की लहर। उजाड़ नदी फिर से लबालब हुई। जोधपुर में स्पा सेंटरों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 18 युवतियों और 2 संचालक गिरफ्तार हुए। विदेशी लिंक की जांच जारी। डूंगरपुर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मेहुल चौबीसा पर पथराव। सिर में चोट लगी। फैंस पहुंचे अस्पताल। पुलिस जांच में जुटी। अब खबरें विस्तार से। अहमदाबाद से बाड़मेर जाने वाले एक यात्री ने निजी बस चालक और परिचालक पर मनमानी वसूली का गंभीर आरोप लगाया। याकूब खान नाम के इस यात्री ने बताया कि 3 नवंबर की रात करीब 1 बजे शाहीबाग हाईवे पर खड़े रहने के दौरान एक लाल रंग की बस नंबर RJE 111929 ने उसे बाड़मेर छोड़ने को कहा। परिचालक ने किराया 1000 रुपए बताया, लेकिन बात 800 रुपए में तय हुई। बस चालक ने उसका सामान डिक्की में रखकर पैसे ले लिए। मामले की शिकायत सीमा क्षेत्र महिला ग्रामीण विकास समिति पाचुरी के माध्यम से प्रभारी मंत्री जोगाराम कुमावत को सौंपी गई। मंत्री ने SP बाड़मेर को जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। क्या नाम है आपका? याकूब खान। याकूब खान जी, आप कहाँ से आए हो? हमारा गांव पाबूश्री है, पुलिस थाना गटरा रोड। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? यूँ है सर, मैं अहमदाबाद गए थे इलाज के लिए। हमारे कोई VP का और थोड़ा ये एलर्जी की बीमारी थी, वो जांच पहले भी कराई थी, इसलिए अहमदाबाद गए थे 1 तारीख को, 31 तारीख को। तो अहमदाबाद से वो सामान लेकर के वापस मैं जो 3 तारीख को वापस आने का, तो बसें प्राइवेट सब बंद थी। तो एक निजी बस थी, उसने कहा कि हम आपको बाड़मेर छोड़ देंगे। 1500 रुपया मांगा मेरे से। मेरे को गरीब आदमी, मेरे पास 1500 है नहीं। तो उन्होंने 800 में तय कराया, हमारे को बैठा दिया कि बाड़मेर का आपको छोड़ देंगे। मेरा सामान उन्होंने उठाया, मैं उठा नहीं सकते थे कि वजन वाला थोड़ा हल्का छोटा थैला था, वो मैं ले गए। उन्हें उठा करके सामान में रखा। साचौर आए तो साचौर चौराहे पे रोक करके पैसेंजर सारे उतर गए। उनको 420 ही करनी थी। तो मेरे को कहा कि आप उतरो। भाई साहब, बाड़मेर आए नहीं, तो कि बाड़मेर नहीं जाएगी इतने तक। मेरे पास आपने भाड़ा लिया बाड़मेर का, यहाँ उतारते हो, हम कहाँ से, अब हमारा कोई रास्ता कोई निकालो। तो कि आप दूसरी बस से जाना। ऐसे बहस वैसी हुई तो मैं उतरने की नहीं, मेरे को घसीट करके नीचे उतार दिया और सामान आधा हमारा लेकर के भागने की कोशिश करी। मैं किलोमीटर तक तो बस के अंदर सामान हमारा चारों रास्ता के अंदर उतार करके वहाँ फेंक दिया। उसमें कोई एक ले गया। यहाँ वो बस के अंदर कोई थैला था हमारा, उसमें 40-45 हज़ार का सामान था सर। हमारी दुकानें भी है, घर सामान ले करके आए थे। तो उन्होंने हमारे को घसीट करके मेरे को मुक्कों से और बेइज्जती करके गालियाँ दे करके, माँ ऊपर गालियाँ दे करके उन्हें उतार दिया। मैंने उस टाइम में फ़ोन किया 100 नंबर पे कंट्रोल रूम पुलिस को। पुलिस ने कहा कि आप, पुलिस ने जाड़ोर SP कंट्रोल में कराया। वहाँ से साचौर पुलिस को भी इतला उन्होंने करी। तो कि आप जाओ, अब कोई गाड़ी है नहीं, साचौर थाना। तो मैं वहाँ से रिक्शा 200 रुपया ले करके, मेरा सामान थोड़ा पड़ा था ना आधा, लेकर के थाने गए। थाने में मैंने सारी हकीकत सुनाई। तो कि आप लिख के ले आओ। तो मैंने हमारे हाथ से एप्लीकेशन जो भी लिखे, बस का नंबर वगैरह सब दिया। तो उन्होंने उनसे 1 दिन 2 दिन तक तो मालिक से बातें करते रहते थे कि आपका फैसला करेंगे, सामान दे रहेंगे, यहाँ आपको कुछ न कुछ आपको राहत मिलेगी आपको। आज ये 3 तारीख की बात है। आज कितनी तारीख है? 9 तारीख हो गई सर। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज मैं मजबूरन होकर के, मंत्री साहब यहाँ आए हुए हैं, वो प्रभारी मंत्री आए हुए हैं सर्किट हाउस में। तो मैंने सुना था, इसलिए मैं मंत्री साहब से मिले लिखित में। मंत्री साहब ने हमारे को आश्वासन दिया। जाड़ोर SP को बात उन्होंने की, मेरे को लिख करके दिया कि आप जाओ और आपकी कार्रवाई होगी। ये है मामला। अच्छा, तो बस में कितने लोग जो थे? ड्राइवर ने आपके साथ मारपीट की या फिर? ड्राइवर ने नहीं की। उनका जो भी कनेक्टर था, एक खलासी था, 2 जने थे। 2-3 जने वो बैठे थे, 2-3 जने
हमारे को धक्का दे। मैं क्या कि एक तो बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी, उससे झगड़ा करने की थी हमारी नौबत ने। उसने वो तो सामान तो ले गए, हमारे ऊपर जो भी गालियाँ हमारे माँ के ऊपर दिए वो हम क़यामत तक भूलेंगे नहीं। इसके खिलाफ मतलब जो भी उचित कार्रवाई अगर जेकर यहाँ नहीं करेंगे तो हम कोर्ट से जाएंगे। ऐसी तो हमारे कई गरीब लोग यहाँ से गुजरात जाते हैं, व्यापारी लोग जाते हैं। हर दिन हमारे गडरा से, बाड़मेर से 10 बसें जाती है और हमारे वाले सारे, अपने वाले सारे मजदूरी वहाँ करते हैं, व्यापारी वहाँ करते हैं। ऐसी बेइज्जती अगर जेकर निजी बस वाले और ठोस करके भरते हैं ऊपर से नीचे। स्लीपर बसें आज देखो, स्लीपर बसों में ना उनके उस दिन तो बसें बंद थी, खैर कोई बात नहीं, पर इनकी आदतें बहुत है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अच्छा, अब आप शासन व प्रशासन से क्या अपील करते हो? हम ये करें कि हमारे ऊपर जो भी जितनी भी बदसलूकी की है, हमारी बेइज्जती की है, वो हमारे को न्याय मिलना चाहिए। और हमारा सामान 40-50 हज़ार का एक कट्टा लेकर के भाग गए, वो सामान हमारे को बरामद करके ले आए। साचोर 4 रास्ता के अंदर आप सब चीज़ पुलिस चाहे तो कर सकती है। CCTV कैमरा है, हर दुकानों में कैमरा है, उसकी जांच करके अगर जेकर इसमें दोषी मैं पाया गया हूँ तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, आज आप जोराराम कुमाऊं जी मंत्री जी से भी आप मिले? जी हाँ। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन हमारे को ऐसा दिया कि आप चाचा जाइए, आपकी कार्रवाई होगी। मैंने SP साहब से बात कर ली है, आप सीधा कल या परसों आप भले SP से मिल लो, नहीं तो यहाँ से ईमेल से भेज दो। तो मैंने ईमेल से SP को कल भी भेजी थी रिपोर्ट। आज भी वो साइन करके दिए, हमारे को आदेश मंत्री साहब ने लिख करके दिए SP साहब के नाम से कि आपकी कार्रवाई होगी। राजसमंद जिले की रेलमगरा थाना पुलिस ने नशे के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की। थानाधिकारी सोनाली शर्मा के नेतृत्व में बीती रात की गई नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका, जिसकी तलाशी लेने पर 924 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई। आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि अफीम कहां से लाई गई और किन लोगों को भेजी जाने की। सूत्रों के मुताबिक आरोपी से नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में अहम सुराग मिले हैं। कल आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड मांगेगी ताकि पूरे गिरोह की परतें खोली जा सके। बूंदी महोत्सव 2025 के कार्यक्रमों की श्रृंखला में रविवार रात नवल सागर झील किनारे आयोजित सिने संध्या में सूफियाना रंग बिखर गया। इंडियन आइडल फेम सलमान अली ने अपनी आवाज से ऐसा जादू चलाया कि पूरा माहौल झूम उठा। उन्होंने तेरी दीवानी, दमादम मस्त कलंदर, भर दो झोली मेरी, ताजदारे रहम जैसे हिट गीतों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज फेम रैंचो राजा ने अपनी अदाओं से खूब हंसी के ठहाके बटोरे। कार्यक्रम की शुरुआत सिंदूर थीम डांस से हुई और समापन वंदे मातरम की सामूहिक प्रस्तुति के साथ हुआ। दर्शकों ने अपने मोबाइल की रोशनी से पूरा वातावरण आलोकित कर दिया, जिससे रात वाकई यादगार बन गई। झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र की पहचान बन चुके भीमसागर बांध के गेट शनिवार रात करीब 9:30 बजे के बाद खोले गए। बांध के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते एक गेट आधा फीट तक खोला गया, जिससे करीब 425 क्यूसेक पानी की नियंत्रित निकासी की गई। JEN आकाश मेहरा ने बताया कि उजाड़ नदी में लगातार आवक बनी हुई है, इसलिए बांध से पानी छोड़ा गया ताकि सुरक्षा बनी रहे और निचले क्षेत्रों को पर्याप्त सिंचाई मिल सके। बरसों बाद नवंबर माह में बांध से पानी छोड़ा गया, जिससे किसानों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। जोधपुर के सरदारपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 स्पा सेंटरों, हाइड अवे और वन मोर स्पा पर एक साथ छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की। SHO जय किशन सोनी के नेतृत्व में की गई इस रेड में 10 विदेशी थाईलैंड की युवतियां, अन्य 8 लड़कियां और 2 संचालक अनिल महेश्वरी और रवि माली को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक यहां अवैध गतिविधियों की शिकायतें लगातार मिल रही थी। पूछताछ में कई अहम सुराग मिले और पुलिस अब इन स्पा सेंटरों के विदेशी लिंक और नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। डूंगरपुर जिले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मेहुल चौबीसा रविवार रात उस समय घायल हो गए जब उन पर बलवाड़ा रेलवे फाटक के पास अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। इस हमले में उनके सिर पर चोट आई, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 टाके लगाए। मेहुल अपने साथी इन्फ्लुएंसर ऋतिक राठौड़ के साथ लौट रहे थे, जो इस हमले में बाल बच गए। दोनों अपने वीडियो के जरिए समाज सुधार और जन चेतना फैलाने के लिए मशहूर है। घटना की जानकारी मिलते ही उनके फॉलोअर्स अस्पताल पहुंचे और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी।
बसेड़ी उपखंड की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत जारगा को भले ही उप तहसील का दर्जा मिले काफी समय हो गया, लेकिन ये गांव आज भी विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है। गांव में प्रवेश करते ही टूटी सड़कों, ध्वस्त नालियों और फैली गंदगी से बदहाली की तस्वीर साफ झलकती। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की घोर उपेक्षा के चलते गाँव में बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव है। लोगों ने जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से तत्काल संज्ञान लेने की अपील की। ग्रामीणों की मांग है कि जारगा में सड़कों और नालियों का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाए ताकि उप तहसील जारगा को वास्तव में विकास की राह पर आगे बढ़ाया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए पीके टाइम्स के साथ, क्योंकि ये है राजस्थान की असली आवाज। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।